नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हेलो इंडिया के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। मिजोरम में आज होगी वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से, यानी कुछ देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पोलिंग केंद्र के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा की सभी 40 सीटों पर मतगणना होगी। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 21 है। सीएम जोरामथंगा ने किया सत्ता में वापसी का दावा। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 1984 के सभी कांग्रेस तो कभी मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ सरकारें रही हैं और इस बार ये देखना रोचक होगा कि एमएनएफ के जोरामथंगा अपनी सरकार को बचा पाते हैं या फिर राज्य पूर्व आईपीएस लालदू होमा की नेतृत्व में बनी नई राजनीतिक पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी कि इन तमाम पार्टी के बीच आखिर कौन जनता का विकल्प होगा, ये देखने वाली बात होगी। कोई नई राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे या फिर एक बार फिर से एमएनएफ पर भरोसा जनता जताई। ठीक 8 बजे वोटों की गिनती यानी कि मतगणना शुरू होगी और उसके बाद फाइनल रिजल्ट सामने आएगा कि आखिर मिजोरम में किसकी सरकार बनेगी, आखिर यहाँ क्या परिवर्तन नजर आएगा। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां काउंटिंग से पहले कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वहां पर इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो वहां की तस्वीरें हैं वो आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं ताकि कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग हो सके। विधानसभा चुनाव में कमल ने किया कमाल। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। जी हां, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। तेलंगाना में कांग्रेस को पहली बार बहुमत मिली है। तो ये सब की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत के साथ परचम लहरा दी है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, 3 जगह बीजेपी की बम्पर जीत हुई और खुशी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लोग ढोल नगाड़े माफ कीजिए ढोल नगाड़े बजाते नजर आ रहे हैं और सभी झूमते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई लोगों ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस दावा ठोक रही थी कि जीत हमारी ही होगी, हम ही जो ये चुनाव है जीत कर आएंगे। लेकिन जो परिणाम वो बिल्कुल विपरीत, क्योंकि बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर वोट के साथ भारी बहुमत से सरकार बना ली। खबर 3 राज्यों में जीत पर पीएम मोदी का संबोधन। आज की जीत ऐतिहासिक जीत है। पीएम मोदी ने कहा, सभी मतदाताओं को सादर नमन करता हूं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने स्नेह दिखाया। जीत के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तेलंगाना में बीजेपी के लिए समर्थन काफी बड़ा है। समाज में केवल 4 जातियां हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब। महिला शक्ति ने जमकर वो किया। बीजेपी की नारी सम्मान की गारंटी है। बीजेपी पूरे करेगी अपने वादे। बीजेपी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। देश के युवाओं को बीजेपी पर भरोसा। बीजेपी के राज में आदिवासी समाज आजाद है। आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा सापड़ा। मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं। जेपी नड्डा की नीतियों का परिणाम है विजय। जनता ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया। सुशासन की जीत हुई है। चुनावी नतीजों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। विकसित भारत के लक्ष्य की जीती है, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा। तो 3 राज्य जीतने के बाद क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है, ऐसे में 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके साथ ही राजस्थान, इन 3 राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए सिर्फ 4 ही जाति हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। इनके लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा वादा है कि आगे मैं इनके लिए काम करूंगा। देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुशी जाहिर करते नजर आए, जब बीजेपी कार्यालय में खुशियां मनाई गई 3 राज्यों को जीत लेने की, कांग्रेस के उन दावों को फेल कर देने की और वादों को पछाड़ देने की जो लोगों से कांग्रेस कर रही थी अपने जीत।
आज जीत ऐतिहासिक जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, सभी मतदाताओं को सादर मैं नमन करता हूं। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 राज्य बीजेपी ने जीत लिए। जो बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से देश सशक्त होने वाला है। आज हर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है। इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है। इसी जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। रुको अगली खबर का। अशोक गहलोत ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। जी हां, राजस्थान के सीएम था अशोक गहलोत, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल को गहलोत ने इस्तीफा नहीं, सरकार को शुभकामनाएं। जनता हमें समझ नहीं पाई, अशोक गहलोत ये कहते नजर आए। योजना पहुंचाने में नाकाम रहे हम, अशोक गहलोत ने ये बयान दिया अपना इस्तीफा सौंपते समय। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने पहुंचे अशोक गहलोत, जहां उन्होंने अपना न केवल इस्तीफा सौंपा, साथ ही उन्होंने कहा कि जनता हमें समझ नहीं पाई। मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं और जनता तक हम योजनाओं को पहुंचा पाने में नाकाम रहे, कहीं न कहीं यही हमारी हार का कारण बना। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दिया, अशोक गहलोत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को अशोक गहलोत ने इस्तीफा सौंपा है। तो ये जब बात राजस्थान की होती है तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राजस्थान में एक रिवाज है, हर बार परिवर्तन। अगर एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, और ठीक हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस के बाद एक बार फिर से लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया और बीजेपी की जीत हुई है। जो रिवाज है वो फिर दोहराया गया, परिवर्तन को समर्थन आम लोगों का मिला। अशोक गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा सौंपा। मुस्कुराते चेहरे के साथ उन्होंने विजय पार्टी को यानी कि बीजेपी को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि शायद जनता हमें समझ नहीं पाई। तो भाई मध्य प्रदेश में हापर कमलनाथ का बयान सामने आया, वही कमलनाथ जिनके चेहरे पर कांग्रेस ने भरोसा जताया था। एमपी की जनता का फैसला हम स्वीकार है, जनता के जनादेश का सम्मान हम करते हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, कमलनाथ ने यह बयान दिया है। तो जनता के जनादेश का सम्मान हम करते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे जनता को अपनी बातें समझाए, लेकिन फिलहाल विपक्ष की भूमिका हम अच्छे से निभाएंगे। चल रहा है कि मैं अपना भविष्य सुरक्षित रखें। ये सब 10:30 11 बजे सर कितनी सीटों से ये सीट भी गिनिए, पर हम बड़े आराम से वो आगे बड़े लीडर्स का तो वोट चाहते नहीं भाई, वोट तो पब्लिक। और आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। 12 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र।
सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। राज्यसभा और लोकसभा के राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई। प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में होगी बैठक। राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल रहेंगे मौजूद। सत्र में कई विधेयकों को किया जाएगा पेश। करीब 37 विधेयक संसद में पेंडिंग है। संसद में 12 विधेयकों पर किया जा रहा है विचार। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत में जा रही है, उसको लेकर बैठक हुई है। आपको बता दें कि 12 दिसंबर तक चलेगी शीतकालीन सत्र। सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई है बैठक। राज्यसभा और लोकसभा के राजनीतिक दलों की बैठक होगी। प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में बैठक होगी। राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सत्र में कई विधेयकों को किया जाएगा पेश। करीब 37 विधेयक संसद में पेंडिंग है। संसद में 12 विधेयकों पर किया जा रहा है विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र द्वारा आज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। नौसेना दिवस के इवेंट में शामिल होंगे पीएम मोदी। करारी बीच पर नेवी एग्जीबिशन में भी होंगे शामिल। बता दें कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर हर साल नेवी एग्जीबिशन का आयोजन है वो होता है। इसमें नौसेना के जहाज, पनडुब्बियां, सबमरीन और एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म्स होता है। इसमें आम लोगों को भी शामिल होने की अनुमति होती है, जिससे वो नौसेना की शक्तियों के बारे में जान सके। दरअसल सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 का आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत को श्रद्धांजलि देता है, जिसे पिछले साल अपनाया गया था। तब पीएम मोदी ने पहले स्वदेशी विमान INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया था। तमिलनाडु से खबर है, जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। चेन्नई में बारिश से भारी बर्बादी हुई है। भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। बारिश से लोगों को हो रही है भारी दिक्कतें। सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। चेन्नई में बारिश से भारी बर्बादी हुई है। भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। बारिश से लोगों को हो रही है दिक्कतें। सड़कों पर यातायात ठप हुआ है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी भयंकर ये बारिश हुई है। लगातार बारिश के कारण जल जमाव जैसी स्थिति हो गई है। काफी ज्यादा पानी भर गया है सड़कों पर। लोगों के लिए आवागमन बहुत मुश्किल हो गया है। और बारिश अभी भी रुकी नहीं है, थमी नहीं है। लगातार बारिश हो रही है। लोगों को बचाने के लिए वहां पर बोट भी चलाए जा रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु से, जहां पर लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर देखिए पानी किस तरह से फैल चुका है और पानी ज्यादा भर जाने के कारण लोगों को आने में काफी दिक्कत हो रही है। बारिश अभी भी लगातार जारी है और पानी भर जाने के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ पानी भर चुका है, दूसरी तरफ लगातार बारिश अभी भी जारी है। आखिरी T20 मैच में भारत को बड़ी जीत। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 6 रनों से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर और मुकेश कुमार का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। 5 मैचों की सीरीज में भारत को 4-1 से जीत मिली है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया ने आखिरी T20 दमदार खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन का टारगेट दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।